समझ के आका फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, और नबी जिसको रोक दे तो कोई पीर कोई मौलाना उसे जन्नत में ले जा नहीं सकता। बेशक ये हमारा आपका ईमान, या कोई ले जा सकता? जी नहीं। अगर नबी जिसे रोक दे, वो कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, कितनी ज़कात, कितने हज, कुछ भी कर ले, अगर नबी मना फरमा दे तो कोई उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। वो 3 हैं कौन कौन? उसमें से एक जरूर खोलूंगा उसको, जी तवज्जो रखना, यहां मौका महल है। आका फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। अब जरा इस तरफ से लेकर के इधर तक गौर करो, तवज्जो करो, यहां से लेकर के वहां तक पूरे उर्स को देखो। अगर 40% मर्द है तो 60% औरत है। बोलो औरतें हैं कि नहीं? अच्छा, थोड़ी देर के रोक के, ये जो औरतें आई हैं मजार शरीफ पे उर्से पाक में, जी तो ऐसा तो है नहीं ये एकदम कहीं आसमान से उतर के आ गई। किसी ना किसी की माँ होगी, बहन होगी, बीबी होगी, भाभी होगी, आप में से कोई ना कोई रिश्तेदार जरूर होगी। जी जी या नहीं होगी? जी होगी। जितनी औरतें आई हैं, तवज्जो रख, नबी की बात, अब जब हम यहीं से अच्छी बात नहीं ले जाएंगे जी तो फिर कहां से लेकर के जाएंगे? और बाज मेरी बहन बच्ची जो इस्लामी रिश्ते से तुम्हारी बहन बेटी है तो वो मेरी भी हुई। जी बाज ना मजार की नीयत से आती है, ना जलसा सुनने की नीयत से आती है, मोबाइल पे बातें करने आती है और अपना फैशन दिखाने आती है। जी सही बात है। और बाज लड़का भी लफंगा नौजवान जी जलसे में आएगा तो नारे लगाएगा, कूदेगा, फांदेगा और खड़े खड़े मुंह के आया। जी सही बात। सारी चीजें करेगा मगर उर्स में आता है, उसे उर्स से कोई मतलब नहीं, मजार पे हाजिरी देने से कोई मतलब नहीं। तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने आता है, देखना उधर चौराहे पे खड़ा होगा, उधर रोड पे खड़ा होगा, जिधर से लड़कियों का गुजर है वहां खड़ा होगा, या मोबाइल में जिससे पहले बात कर रहा था वो वहां पर खड़ा होगा। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो बहनें आई हैं, जो बच्चियां आई हैं, जो लड़कियां आई हैं, सीने पे हाथ रख के अपने बताओ, ये किसी की माँ तो होगी, किसी की बहन तो होगी, किसी की बीबी तो होगी, किसी की खाला तो होगी, किसी की चची तो होगी, किसी की ताई तो होगी। अब नबी फरमाते हैं कोई और नहीं, आका फरमाते हैं अगर जिसकी बेटियां आवारा घूमती हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूमती हो, जिसकी बेटियां इस्लाम को दाग दाग करती हो, मर्दों में गलत मलत होती हो, टकरे मारती हो, ज़ेबो ज़ीनत दिखाती हो, मर्दों में जाती हो, नबी फरमाते हैं वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर। ये जिनका उर्से पाक है इनको मामूली समझ रहे हो आप? इनकी तारीख अभी आपने पढ़ी नहीं, इन उलमा से पूछो। ये महफूज मियां आप जानते हैं किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं? वो वली कामिल, वो आलिम रब्बानी, जब उनके वालिद मोहतरम ने घर से भेजा वली कामिल आरिफ बिल्ला हुजूर अशाह अब्बास मियां, उन्होंने अपने बेटे को हजरत अल्लामा व मौलाना
और आज के हजारों आलिमों पे एक आलिम भारी था, वो आलिम अहमद हुसैन साहिब। कहा बेटे जाओ आला हजरत की बारगाह में। चलते 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 पहुंचते पहुंचते मगरिब का टाइम हो गया। ये भी नहीं पहले पहुंचे, आला हजरत नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज पढ़ा रहे थे आला हजरत। इधर पीछे इनको मौका मिला क्योंकि बिल्कुल टाइम पर पहुंचे। उधर जमात खड़ी हो गई तो ये पहुंचे, इन्हीं के दादा, इनके दादा ये जो बैठे हैं, जब पहुंचे आला हजरत ने सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद फौरन आवाज दी, हजरत अल्लामा व मौलाना अहमद हुसैन पीछे क्यों बैठे हो, आगे बैठे हो, मुझे तुम्हारे नाना ने बशारत दे दी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर या रसूल ये अल्लाह। वो जात है, ये वो जात है। अब यहां से हमें पैगाम लेके लोग कह देते हैं यार खुद ही आ गई, ऐसे कैसे आ जाएंगे? जिसकी 3 बेटियां हैं बिल्कुल छोड़ दिया आवारा, बिल्कुल छोड़ दिया आजाद। जी काय पे चला है बताऊं? मेरी तकरीरों में अक्सर ये बात आ गई है, बिल्कुल नहीं सोचता समझता, बिल्कुल कुछ भी नहीं, बस इतना बड़ा मोबाइल दे देगा। क्यों दिया बेटी को मोबाइल? 6-6 महीने पहले, 4-4 महीने पहले, 2-2 महीने पहले मोबाइलों पे बात होने लगती है, उर्स में मुलाकात होगी। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जुमले थोड़े मेरे वैसे हैं, दिल पे ले लेना। तू बाप है कि दुश्मन? तू बाप है, इसको बाप बोलेंगे। बेटी को मोबाइल दिया है, क्यों दिया? किससे बात करेगी? जब घर से भाग जाती है तो रोता फिरता, हुजूर दुआ कर दो, ताबीज कर दो, बेटी आ जाए। अच्छा, कितनी लड़कियां, इन उलमा से पूछो, इस पे बताने की बातें नहीं होती, गैर मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़कों के साथ, जी सही बात है, और गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ, कितनी लड़कियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, अपना धर्म चेंज कर दिया। बाप की सिर्फ आजादी पर, बाप की आजादी पर। मैं लड़कियों को नहीं कहूंगा तुम नमाज पढ़ रहे हो, नमाजी हो, तुम हज करके आए हो, हाजी हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो, मगर नबी का फरमान ले जाओ। अगर बेटियां आवारा हैं, बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के मोबाइलों के जरिए गैर मर्दों की मोटरसाइकिलों पे घूम रही है, वादे वईदों पे जा रही है, अपने जिस्म को बेच रही है, अपनी ज़ीनत दिखा रही है, तुम हाजी भी हो, नमाजी भी हो, नबी फरमाते हैं दयूस है, दयूस है, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। जाओ, कहां जाओगे? आज रोना आता। एक जगह जब मैं कोटा में तकरीर कर रहा था तो याद था, क्या औरतों के अल्लाह के वली नहीं है? मैं बताऊंगा तरकीब। प्यार करें, मोहब्बत करें, मांगे, मगर उन्हें मजार पे आने की इजाजत नहीं है जी। उन्हें मर्दों के साथ टकरे मारने की जरूरत नहीं है। नमाज पढ़े और मुसल्ले पे बैठे बैठे जो कुरान की सूरतें याद है, जो याद है, पढ़े और कह दे अल्लाह, ऐ अल्लाह, तूने अपने मुकर्रब बंदे को, वली कामिल को ये ताकत अता फरमाई है, इनके सदक़े में मुझे औलाद दे दे। तो खुदा की कसम रसूलुल्लाह भी राजी, अल्लाह भी राजी, और अल्लाह का वली भी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार उर्सों से लोग पहले सबक लेके जाते थे। खानकाहों में और उर्स में आने का मतलब क्या था बताएं? बिल्कुल मतलब पलट दिया। अब तो एंजॉय करने जा रहे हैं। लफंगे लड़के अब भी घूम रहे होंगे, सही बता रहा हूं मैं? लफंगे लड़के अब भी घूम रहे होंगे वो जी। और बाज लड़कियां भी ऐसी, वो भी घूम रही होंगी। खानकाहों में आने का मतलब मैं बताऊं, पहले मुफ्ती भी हो जाते थे, वली भी हो, लेकिन यहां पे आते सबसे पहले तसव्वुफ में उलमा जानते हैं, इमाम गज़ाली को पढ़ें या और जो उलमा उनको पढ़ें, सबसे पहली सीढ़ी खानका से, दरगाह से जो शुरू होती है वो मैं बता दूं। अगर इजाजत हो तो सुनना चाह रहे हो?
जी 5 दरवाजे बंद किए जाते हैं। कितने दरवाजे बोलो? 5। इल्म तसव्वुफ है, थोड़ा सुन लियो। इमाम मोहम्मद गज्जाली ने लिखा है कि जब आदमी गुनाह करता है तो दिल पे जाकर के मैल लगता है। क्या लगता है बोलो? मैल। ये रुमाल कमरे में रखा हो, इस पे मैल धूल कब आई? जब कहीं से रोशनदान हो। दिल खाल के अंदर, गोश्त के अंदर, हड्डियों के अंदर, उस पे मैल कहां से पहुंचा? दिल पे दाग धब्बा कहां से पहुंचा? ये कल्ब पे दाग धब्बा कहां से पहुंचा? मैल कहां से पहुंचा? यही तसव्वुफ यहीं से शुरू होता। पहला सबक अलिफ और बा यहीं से शुरू है, यहीं से एकदम पहली सीढ़ी कि दिल पे जो गुनाहों का मैल पहुंच रहा है, पढ़ाया जाता, बताया जाता है। 5 दरवाजे। कितने दरवाजे बोलो? 5। 5 दरवाजे। और इन 5 दरवाजों को बंद किया जाता है। वो 5 दरवाजे आप कहोगे हमने तो नहीं देखा, कहीं सुराख नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, कहीं सुराख नहीं। 5 दरवाजे मैं बताता हूं। 5 दरवाजे। पहले दरवाजे का नाम है आंखें। जी आंखों से जब गुनाह होता है तो ये आंखों में गुनाह चिपकता नहीं है, आंखों से गुनाह करता है, और आंखों के जरिए जो गुनाह होता है वो मैल जाकर के दिल पे लगता है। बेशक। खानकाह में पहले आंख का इलाज होता है कि आ जा किसी की बहन बेटी की तरफ, अब तेरी नजरें नहीं उठेंगी, किसी गलत चीज की तरफ तेरी नजरें नहीं उठेंगी। अभी तक तेरी आंखों में जो शैतानियत थी वो खत्म होगी, नूरानियत दाखिल होगी। मगर आज उठा करके देखो, कहां जाओगे? जिस मजार पे देखो, जिस उर्स में देखो, पहले बाजारों में नाचने वाली औरतें, कपड़े गलत पहनने वाली औरतें मिला करती थी, मगर आज खानकाहों में, उर्सों में, मजारे पाक में आंखों